क्या हाल है दोस्तों। आपका टेक गुरु MKBHD वापस आ गया है एप्पल के महान इतिहास को समझाने के लिए। ये सब 1976 में कैलिफोर्निया के एक मामूली गैरेज में शुरू हुआ था। यहीं पर दो स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक रोनाल्ड वेन के साथ दुनिया को बदलने निकले थे। एक समय में एक कंप्यूटर। उनका विजन सरल था, टेक्नोलॉजी को सबके लिए सुलभ बनाना। और वो कोई मजाक नहीं कर रहे थे। शुरुआत से ही एप्पल अलग था। वो सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे थे, वो एक्सपीरियंस तैयार कर रहे थे। उनकी पहली रचना एप्पल आई एक बुनियादी कंप्यूटर था, हॉबियस्ट्स और टिंकरर्स के लिए एक मदरबोर्ड। लेकिन इसने कुछ चिंगारी जलाई। लोग भविष्य का एक टुकड़ा पाने के लिए भूखे थे और एप्पल उसे परोस रहा था। एप्पल आई तो बस शुरुआत थी। एप्पल ड्यू ने खेल ही बदल दिया। ये टेक जानने वालों के लिए कोई खास गैजेट नहीं था, ये आम लोगों के लिए एक कंप्यूटर था। इसमें रंगीन ग्राफिक्स थे, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इसमें गेम्स भी खेल सकते थे। एप्पल II एक जबरदस्त हिट था, दुकानों से उड़ रहा था और एप्पल को दुनिया के नक्शे पर ला रहा था। अचानक हर कोई एप्पल का हिस्सा चाहता था। स्कूल, बिजनेस, यहाँ तक कि गली की आपकी दादी भी एप्पल II हर जगह था। कैलिफोर्निया के एक गैरेज से निकली ये छोटी सी मशीन हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल रही थी। पर्सनल कंप्यूटर क्रांति पूरे शबाब पर थी और एप्पल उसका नेतृत्व कर रहा था। 1980 के दशक में तेजी से आगे बढ़े और एप्पल छाया हुआ था। लेकिन वो अपनी सफलता पर आराम फरमाने वाले नहीं थे। वो अपनी अगली बड़ी चीज मैकिंटॉश पहले से ही तैयार कर रहे थे। ये सिर्फ एक और कंप्यूटर नहीं था, ये टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। मैक ने दुनिया को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से परिचित कराया, इसके सहज आइकनों और माउस कंट्रोल के साथ। यह क्रांतिकारी था। मैकिंटॉश आगे बढ़ने के लिए एक साहसिक कदम था, लेकिन यह सब आसान नहीं था। मुकाबला कड़ा था और हर कोई आदर्श से इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं था। मैक थोड़ा महंगा भी था, जिससे कोई मदद नहीं मिली। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मैकिंटॉश ने पर्सनल कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए बीज बोए। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत एप्पल के लिए उतार चढ़ाव भरी रही। टेक जगत तेजी से बदल रहा था और एप्पल को कुछ आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। स्टीव जॉब्स, वो दूरदर्शी नेता जिन्होंने एप्पल की शुरुआती सफलता को आगे बढ़ाया था, ने 1985 में कंपनी छोड़ दी। जॉब्स के बिना एप्पल को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अलग अलग रणनीतियों और उत्पादों के साथ प्रयोग किए, लेकिन कुछ भी शुरुआती दिनों के जादू को फिर से हासिल नहीं कर पाया। कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट और उसके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह एप्पल और उसके वफादार प्रशंसकों के लिए मुश्किल समय था। सेक्शन 5 दूसरा आगमन, स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी। लेकिन जब चीजें निराशाजनक लग रही थीं, तभी कुछ अद्भुत हुआ। 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। वो कंपनी के दिल में सीधे एड्रेनालाइन के इंजेक्शन की तरह थे। जॉब्स अपने खास फोकस, डिजाइन के प्रति अपने जुनून और एप्पल की क्षमता में अपने अटूट विश्वास को वापस ले आए। बिजनेस इतिहास में सबसे अविश्वसनीय वापसी की कहानियों में से एक के लिए मंच तैयार था। सेक्शन 6 एक युगांतकारी बदलाव, आईमैक, आईपॉड और डिजाइन का पुनर्जागरण। जॉब्स ने चीजों को बदलने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को सरल और इनोवेटिव बनाया। इस नए युग का पहला संकेत आईमैक था। ये रंगीन ऑल-इन-वन कंप्यूटर सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि एक बयान भी था। इसने कहा, एप्पल वापस आ गया है और हम फिर से खेल बदलने के लिए यहां हैं। आईमैक एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2001 में एप्पल ने आईपॉड पेश किया और संगीत की दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। सेक्शन 7 आईफोन क्रांति, एक स्मार्टफोन जिसने दुनिया बदल दी। एप्पल का जलवा चल रहा था, लेकिन वो अब असली धमाका करने वाले थे। 2007 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया को आईफोन से रूबरू कराया। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक क्रांति थी। आईफोन चिकना, पावरफुल और इस्तेमाल करने में बेहद आसान था। इसने इंटरनेट को हमारी जेब में डाल दिया और हमारे बातचीत करने, मीडिया का उपभोग करने और यहां तक कि हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। आईफोन एक जबरदस्त हिट था, जो अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले गैजेट्स में से एक बन गया। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक घटना थी और इसने टेक जगत में एक सच्चे इनोवेटर के रूप में एप्पल की स्थिति को मजबूत किया। सेक्शन 8 आईफोन के आगे आईपैड और एप्पल के इकोसिस्टम का विस्तार।
आईपैड और एप्पल के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार। लेकिन एप्पल अभी रुका नहीं था। उन्होंने इनोवेशन जारी रखा। 2010 में आईपैड जारी किया। आईपैड ने उपकरणों की एक पूरी नई श्रेणी बनाई। ब्राउजिंग, गेमिंग और रचनात्मकता के लिए एक बड़ा स्क्रीन अनुभव प्रदान करता है। एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं का भी विस्तार किया, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो उसके सभी उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। ऐप स्टोर से लेकर एप्पल म्यूजिक तक एप्पल ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सब कुछ आसानी से एक साथ काम करता है। सेक्शन 9, एप्पल की विरासत, वर्तमान और भविष्य पर एक नजर। तो आज हम यहां हैं और एप्पल एक वैश्विक दिग्गज है। कैलिफोर्निया के उस गैरेज में अपनी विनम्र शुरुआत से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है, और वो धीमे नहीं पड़ रहे हैं। इनोवेशन, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर निरंतर ध्यान देने के साथ एप्पल आने वाले वर्षों के लिए टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है। पीस आउट।